आज हम लोग रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेंगे। मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बताऊंगा, डायरेक्टर्स कितने होते बताऊंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने टाइम के लिए कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, टेन्योर क्या है, पूरा डिटेल रोल एंड फंक्शंस बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट्स के भी है। आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, रोल एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ सबसे पहले तो हम समझते हैं, एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में लेट अस टेक, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 2। पब्लिक कंपनी में कितने होंगे? 3। मैक्सिमम दोनों के लिए कितना है? 15। ठीक है। अब कायदा क्या बोलता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? जो कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ रहेगा या टर्नओवर 100 करोड़ रहेगा, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा, जो 2 होना चाहिए। मैं आपको लाइव इसमें लेके जाता हूँ। ये देखो, मैं आपको रिलायंस का डायरेक्टर्स में आपको बताता हूँ, रिलायंस डायरेक्टर्स। ठीक है। ये देखो, जैसे रिलायंस का मानते हो शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर हजारों गुना ज्यादा है, तो उनको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लगेंगे। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे 3 उन्होंने अपॉइंट किए। सो कायदा क्या बोलता है कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, उनको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना है? 2 अपॉइंट करना है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। क्या रीअपॉइंट हो सकता है? यस, एक और बार हो सकता है। 5 + 5 कितना होगा? 10। क्या थर्ड टाइम रीअपॉइंट हो सकता है? नो। ज्यादा सारा कितने साल के लिए होगा? 10 साल के लिए। क्या वो फुल टाइम डायरेक्टर है? द आंसर इज नो। सवेरे 9 से 6 वो जॉब नहीं करता। कम बोर्ड मीटिंग जो साल में 4 बार होना चाहिए उसमें आएगा। पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है? जिसके पास अपना एक्सपर्टीज है, स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो रोल और फंक्शन क्या बोलता है कि शेड्यूल 6 में बताया उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, की अपॉइंटमेंट्स, जो उसके रोल एंड फंक्शंस है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इम्पार्शियल होना चाहिए, कि जब वो कंपनी या बोर्ड में जब काम कर रहा है तो ही मस्ट बी इम्पार्शियल, क्योंकि एक्चुअली वो थर्ड पार्टी, ना वो प्रमोटर होना चाहिए, ना वो प्रमोटर से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने देखा अभी रिलायंस का, उसमें एक अरुंधति भट्टाचार्य थी। ठीक है। शी वॉज वर्किंग इन SBI। अरुंधति भट्टाचार्य, शी वॉज एसोसिएटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनका बैंकिंग फिनेंस में स्किल है। तो आप जो स्किल ओरिएंटेड, इम्पार्शियल मतलब एक तो बाहर का इंसान, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, स्किल्ड है पर्टिकुलर एरिया में, फिनेंशियल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरत है, इसलिए तो उन्होंने अरुंधति भट्टाचार्य को अपॉइंट रखा। उनका जबरदस्त स्किल है फिनेंस में, जो SBI को हेड कर सकता है, वर्ल्ड के कोई भी फिनेंस एरिया में गाइड कर सकते हैं। उनका मेन रोल है स्टेक होल्डर, जैसे कि शेयर होल्डर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, फिर एम्प्लॉय, सबको बोलते हैं ना, इंटरेस्ट सबके प्रोटेक्शन रहे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब जैसे सप्लायर है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज है, आप इसका ले लो, बोइंग का ले लो। बोइंग जो अमेरिका में है, उनका स्ट्राइक चल रहा था, अभी खत्म हुआ, 1.5 महीना तक स्ट्राइक चला, 33,000 एम्प्लॉय स्ट्राइक में थे, 17,000 लोग को तो ऑलरेडी वो निकालने वाले हैं। अभी उनका एक दिन फैक्ट्री बंद था, कितना, 1.5 महीना बंद था ना, एक दिन का लॉस बोइंग को कितना हो रहा था पता है? बंद की वजह से 800 करोड़ रुपए। इंडिया में मारुति एक दिन बंद रहा तो 100 करोड़ का घाटा होता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5 महीने के लॉस में था, उनको भी 800 करोड़ का घाटा हुआ, 1.5 महीने का, एक दिन का नहीं। सो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में ये फर्क है कि शेयर होल्डर सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, ये सब स्टेक होल्डर जिनका कनेक्शन है, उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे। फर्क समझा? स्टेक होल्डर में सब आएंगे, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ठीक है।
शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर जिसने सिर्फ शेयर खरीदे हैं, तो स्टेक होल्डर में एक पार्ट होगा शेयर होल्डर का, एक होगा गवर्नमेंट का, एक होगा सप्लायर का, एक होगा कस्टमर, एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा डायरेक्टर। ये स्टेक होल्डर है, सबका ध्यान रखना। कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन रहा है, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव का, फैसिलिटेट की पगार क्या होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, की मैनेजर पर्सन जिसमें सेक्रेटरी, एमडी, डायरेक्टर सब आ जाएंगे। तो ड्यूटी क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उनके पास अपने एरिया का स्किल है, वो बताना, कंपनी को गाइड करना, ठीक है ना। अटेंड सारे बोर्ड मीटिंग, साल में कितने बोर्ड मीटिंग कम से कम होने चाहिए, 4, नॉर्मली 3 महीने में एक होता है, साल में 4 बार होता है, ठीक है। हर बोर्ड मीटिंग अटेंड करना चाहिए ताकि वो अपडेटेड रहे। वो सब, पहली बात तो ही इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, ही जस्ट अटेंड्स द कंपनीज मीटिंग, दैट्स इट, इसके ऊपर उनका काम नहीं है। तो उनका काम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कंपनी को असर कर रहा है वो देखा जाए। रिलेटेड पार्टी, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब जैसे ए कंपनी ए कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, और ए कंपनी बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है टायर्स का, और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे भी डायरेक्टर है, तो वो वोट नहीं करना चाहिए इसको रिलेटेड पार्टी। मतलब मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम एक गाड़ी खरीदो, बट वो मेरा ही दोस्त है, तो मैं, हो सकता है इस पे गड़बड़ी करूँ कुछ, तो मैं बोलूंगा आप, मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं वोटिंग नहीं करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सो ही मस्ट एंश्योर, जैसे अनएथिकल बिहेवियर दिखता है तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। कुछ कंपनीज में हुआ है जिसने डायरेक्टर्स ने रिजाइन भी किया, बायजूस ले लो, उनके ऑडिटर ने रिजाइन किया था, डायरेक्टर्स में भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया था। अब ये एथिक्स और एथिक्स बिहेवियर रिपोर्ट करना है नहीं करना है, बट दे शुड बी क्लियर कि कुछ गलत हो रहा है कंपनी के साथ। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़े तो ले, जो भी इम्पार्शियल मैनर से काम करे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी वो काम करे। हर चीज प्लान ऑफ एक्शन तैयार रखे, इतना आपने रखा तो भी आपके लिए काफी है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी में भी होगा वो, ठीक है, अलग अलग जगह पे सीएसआर कमिटी में भी होगा, जहां उसका स्किल और एक्सपर्टीज का हेल्प लिया जा सकता है, वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। बट ये मेन क्वेश्चन था रोल एंड फंक्शंस का, समझ में आया। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।